शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। ये वो वक्त था जब जमीन पर शिर्क और बुराई आम हो चुकी थी। हर तरफ बुतों की पूजा हो रही थी। लोग अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के आगे झुक रहे थे। वो भूल गए थे कि इन्हें किसने पैदा किया। लेकिन अल्लाह ने चाहा कि इन्हीं में से एक आदमी को रसूल बनाकर भेजे, ऐसा रसूल जो उनसे बात करे, उनको नसीहत करे, उनके दिलों पर दस्तक दे और इन्हें अल्लाह के पैगामात पहुंचा दे। और अल्लाह ने ये भी चाहा कि वो रसूल इंसान हो, हाँ, उन्हीं में से हो, वही बोली बोले, वही खाए पिए, जिंदगी गुजारे, ताकि लोग कहीं ये ना कह सकें कि ये तो फरिश्ता है, हम कहाँ और वो कहाँ। और तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया। उनकी कौम में बहुत मालदार, बहुत ताकतवर लोग भी थे, मगर अल्लाह ने हज़रत नूह को पसंद फरमाया, क्योंकि अल्लाह जानता था कि इस अजीम जिम्मेदारी का हक कौन अदा करेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो नेक, शरीफ, अक्लमंद और बुर्दबार थे। उनका दिल मोहब्बत और शफ़क़त से भरा हुआ था। वो अपनी कौम के खैरख्वाह थे, उनके लिए फ़िक्रमंद रहते थे। और फिर अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया, लोगों को मेरी तरफ बुलाओ, इन्हें सच्चाई की दावत दो, और अगर वो इनकार करें तो इन्हें मेरे अजाब से खबरदार कर दो। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मिशन था, एक मुश्किल मगर बरहक मिशन। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी। जब अल्लाह ने इन्हें अपनी कौम की तरफ भेजा तो वो उनके सामने खड़े हुए और बुलंद आवाज़ में पुकारा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से भेजा गया रसूल हूँ। अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। लेकिन उनकी कौम ने इन्हें झुठलाया। वो तअज्जुब से एक दूसरे को देखने लगे और कहकहे लगाते हुए कहने लगे, ये नबी बन गया, ये कल तक तो हमारे दरमियान एक आम इंसान था, हमारे जैसा खाता था, हमारे जैसा पहनता था, हमारे साथ चलता था, हमारे साथ खेलता था, तो आखिर ये नबी कब बन गया, रात के वक्त या दिन में। नूह अलैहिस्सलाम के पुराने दोस्त भी हैरान होकर कहने लगे, ये तो हमारा साथी था, हम बचपन में इसके साथ खेलते थे, रोज़ाना उसके साथ बैठते थे, फिर कब इसके पास ये नबुवत आ गई। और उनकी कौम के मालदार, सरदार, गुरूर में भरे लोग, वो जिन्हें अपनी दौलत पर नाज था, वो इस्तेहज़ा करते हुए बोले, अल्लाह को नबी बनाने के लिए और कोई नहीं मिला, क्या सब लोग मर गए थे कि पूरी कौम की हिदायत के लिए बस एक मुहताज आदमी को चुन लिया। वो नूह अलैहिस्सलाम को हकीर जानते थे, सिर्फ इसलिए कि वो उनके जैसे दौलतमंद नहीं थे, उनकी तरह खजानों के मालिक नहीं थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह के नज़दीक असल दौलत ईमान है, इज़्ज़त तक़वा में है। और इनमें से कुछ कम अक़ल लोग, जो अपनी रिवायात के अंधे पैरोकार थे, कहने लगे, ये तो हमारी तरह एक इंसान ही है, अगर अल्लाह को कोई पैगाम भेजना होता तो वो फरिश्तों को भेजता, हमने तो अपने आबाओ इजदाद से कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कुछ बोले, ये नबी नहीं, ये तो अपनी सरदारी चाहता है, ये चाहता है कि हम उसे अपना पेशवा मान लें, अपना लीडर बना लें। ये लोग, जिन्हें अपनी अक़लों पर बड़ा नाज था, जो बुतों के सामने झुकते, उनकी पूजा करते, उनसे दुआएं मांगते, ये समझते थे कि यही अक्लमंदी है, और जो उनके बुतों की इबादत ना करे वो गुमराह है। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के बरहक नबी थे, वो जानते थे कि बुतों की पूजा सरासर गुमराही है। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं, वो अपनी कौम के दरमियान खड़े हो गए और बेखौफ होकर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो
वो सरासर गुमराही है। वो बोले और पूरे यकीन के साथ बोले, मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। तुम तक अपने रब के पैगामात पहुँचाने आया हूँ। तुम्हें नसीहत करता हूँ। तुम्हें अल्लाह के हुक्म से वो बातें बताता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये पैगाम एक सच्चा पैगाम था। ये दावत हक की दावत थी, मगर उनकी कौम के दिल सख्त हो चुके थे और इन्होंने इस पैगाम को झुठला दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी, एक सच्चे रहनुमा, एक खैर ख्वाह। इन्होंने अपनी कौम को हर तरह से समझाने की कोशिश की। वो दिन रात इन्हें अल्लाह की तरफ दावत देते, इन्हें समझाते, इन्हें नसीहत करते, उनके दिलों पर दस्तक देते कि अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लेकिन उनकी कौम के ज़्यादातर लोग गुमराही में डूब चुके थे। सिर्फ चंद लोग, चंद मुखलिस लोग, वो जो अपने हाथों से मेहनत करते थे, जो हलाल कमाते थे, जो अपने दिलों में सच्चाई की रोशनी रखते थे, वही ईमान लाए। मगर उनकी कौम के मालदार सरदार, जिनके दिलों में तकब्बुर था, गुरूर था, अना थी, वो नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने पर तैयार नहीं थे। वो कहते थे, हम इज़्ज़तदार हैं, और ये जो तुम्हारे साथ हैं, ये तो कमतर लोग हैं, हकीर हैं। हम कैसे उन जैसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं? जब नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, तो इन्होंने मजाक उड़ाया और कहा, क्या हम तुम्हारी बात मान लें, जबकि तुम्हारी पैरवी तो सिर्फ घटिया और नादार लोग कर रहे हैं? ये गुरूर, ये तकब्बुर, यही उनके ज़वाल का सबब बनने वाला था। फिर इन मालदार लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम से एक मुतालबा किया, अगर चाहते हो कि हम तुम्हारी बात मान लें, तो पहले इन गरीब, नादार लोगों को अपने से दूर कर दो। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो जानते थे कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त माल से नहीं, ईमान से है, इन्होंने दो टोक जवाब दिया, मैं ईमान वालों को कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। मेरा दरवाज़ा किसी बादशाह का दरवाज़ा नहीं, जहाँ सिर्फ अमीर दाखिल हो सकते हैं। मैं तो अल्लाह की तरफ से एक डराने वाला हूँ। ये जो मेरे साथ हैं, ये मेरे सच्चे साथी हैं। ये गरीब हो सकते हैं, मगर ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। अगर मैंने इन्हें धुतकार दिया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे नाराज़ होगा, और उस वक्त मेरी कौन मदद करेगा? मगर उनकी कौम के दिल सख्त हो चुके थे, वो ना माने। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने अरसे नसीहत की? 950 साल, दिन में, रात में, छुपकर, अलानिया इन्हें दावत देते रहे, मगर वो ना माने। अल्लाह उनसे नाराज़ हो चुका था। उनकी ज़मीन बंजर होने लगी, उनकी खेतियाँ सूखने लगें, उनके जानवर मरने लगे, उनकी नस्ल कम होने लगी। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक बार फिर समझाया, एक बार फिर बुलाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, इससे माफ़ी मांगो, इसकी इबादत करो। अगर तुम तौबा करोगे, तो अल्लाह तुम पर रहमत नाज़ल करेगा, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें रिस्क में बरकत देगा, तुम्हारी औलाद में बरकत देगा। अल्लाह तुम्हारी तंगियां दूर कर देगा। मगर उनकी कौम, उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो सुनते ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपनी उंगलियां कानों में डाल ली, ताकि नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ उनके कानों तक ना पहुँचे। और नूह अलैहिस्सलाम, वो दिन रात इन्हें बुलाते रहे, लेकिन जब कोई खुद ही सुनने को तैयार ना हो, तो उसे कोई कैसे समझाए? आखिर कब तक नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते? फिर एक दिन अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई और ईमान नहीं लाएगा, सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक आखिरी बार बुलाया, एक आखिरी बार इन्हें समझाया,
मगर उनके सब्र का भी इम्तिहान ख़त्म होने वाला था। जब इन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार अल्लाह के अजाब से डराया, तो उनकी कौम के लोग हंसते हुए कहने लगे, ऐ नूह, तुम हमसे बहुत ज्यादा बहस कर चुके, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। ये सुनकर नूह अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए और उनके दिल से एक ऐसी दुआ निकली जो क़ियामत तक मिसाल बिन गई, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को बाकी ना छोड़। नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, एक पैगंबर की फरियाद, अल्लाह ने सुन ली थी। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। अल्लाह ने इरादा फरमा लिया कि नूह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पर अजाब नाज़िल कर दिया जाए, मगर जो ईमान ला चुके वो निजात पा जाएंगे। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नूह, एक बड़ी कश्ती तैयार करो, वो कश्ती जो मेरे हुक्म से बनाई जाएगी, वो कश्ती जो मेरे बंदों को बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। वो एक अजीम कश्ती बनाने में मसरूफ़ हो गए। दिन रात मेहनत करते, लकड़ी काटते, जोड़ते, कील ठोंकते। ये कश्ती आम कश्तियों जैसी ना थी, ये अल्लाह के हुक्म से बनाई जा रही थी। ये 300 गज लंबी थी, 50 गज चौड़ी थी, 30 गज ऊंची थी और 3 मंजिलों पर मुश्तमिल एक अजीम उश्शान जहाज था। ये ज़मीन पर बनने वाली सबसे पहली कश्ती थी। ये जहाज साजी की सनत की इब्तिदा थी। आज जो जहाज समंदरों में सफ़र करते हैं, जो कश्तियाँ दुनिया भर में चलती हैं, जो बहरी बेड़े समंदरों में दौड़ते हैं, इन सब का आगाज़ नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई किश्ती से हुआ। ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी थी, लेकिन जैसे जैसे कश्ती बनती जा रही थी, उनकी कौम के नाफरमान लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिलता जा रहा था। वो हंसते, वो तालियां बजाते, ऐ नूह, ये क्या कर रहे हो? कब से बढ़ई बन गए? तुम तो नबी थे। हमने तुम्हें कहा था कि उन कमज़ोर और नादार लोगों के साथ मत बैठो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब तुम भी बढ़ई बन गए। ये कश्ती कहाँ चलेगी? क्या ये रेत पर चलेगी या पहाड़ पर चढ़ेगी? समंदर तो यहाँ से मीलों दूर है। क्या ये कश्ती जिन्नात उठाकर ले जाएंगे या उसे बैल खींचेंगे? वो हंसते रहे, वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। और नूह अलैहिस्सलाम, वो सब्र करते रहे, लेकिन एक बात कह दी, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब हम तुम्हारा वैसे ही मजाक उड़ाएंगे जैसे आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर वो दिन आ गया, वो लम्हा आ गया जब अल्लाह का अजाब ज़मीन पर उतर आया। आसमान खुल गया, बादल बरसने लगे, पानी इतनी शिद्दत से गिरा जैसे आसमान छलनी हो गया हो, जैसे आसमान उबल पड़ा हो, पानी रोका ना जा सका। ज़मीन फट गई, ज़मीन के अंदर से चश्मे उबलने लगे, पानी ज़मीन से भी आ रहा था, आसमान से भी आ रहा था। हर तरफ पानी ही पानी, हर तरफ तबाही। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ नूह, अपने साथ उन लोगों को ले लो जो तुम्हारे साथ ईमान लाए, अपने अहलो इयाल को भी ले लो, मगर वो नहीं जिनके बारे में फैसला हो चुका है, और हर जानवर और परिंदे का एक एक जोड़ा ले लो ताकि नस्ल बाकी रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती में मोमिनीन सवार हो गए, जानवर, परिंदे, सबके जोड़े सवार हो गए और फिर कश्ती चल पड़ी। ये कोई आम सफ़र ना था, ये कश्ती पहाड़ों जैसी ऊंची, तूफानी मौजों में चल रही थी। पानी हर तरफ से बढ़ रहा था, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो ऊंचे मकामात पर चढ़ रहे थे। लेकिन अल्लाह के अजाब से कहाँ भाग सकते थे?
नूह अलैहिस्सलाम का दिल लरज़ उठा। इनकी आंखें अपने बेटे को तलाश कर रही थीं। हाँ, उनका बेटा, वो बेटा जो ईमान नहीं लाया था, वो भी पानी में घिरा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। वो पुकारे, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। मगर बेटे के दिल में गुरूर था, नाफरमानी थी। उसने जवाब दिया, नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने दर्द भरी आवाज में कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं, सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। और फिर एक जबरदस्त मौज आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पानी में गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों ने ये मंजर देखा। वो नबी थे, वो अल्लाह के फैसले पर राजी थे, मगर आखिर वो एक बाप भी थे। बाप के दिल को कैसे सुकून मिलता जब उसने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गर्क होते देखा हो। उनके दिल में एक ख्याल आया, अल्लाह ने वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा, तो क्या मेरा बेटा मेरा घर वाला नहीं था? नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे अहल में से है और आपका वादा सच्चा है और आप सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, वो जवाब जो क़यामत तक के लिए एक सबक बन गया। ऐ नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है, उसके आमाल बुरे थे। बस ऐसी चीज़ के बारे में सवाल मत करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि नादानों में शामिल ना हो जाना। ये सुनकर नूह का दिल लरज़ गया। इन्होंने फौरन तौबा की और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ का सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तो मुझे मुआफ़ ना करे और मुझ पर रहम ना करे तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अल्लाह किसी के हसब और नसब को नहीं देखता, अल्लाह आमाल को देखता है। अगर नबी का बेटा भी गुमराह हो तो वो भी बच नहीं सकता। अगर बादशाह का बेटा भी नाफरमान हो तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। और अगर कोई गुलाम भी ईमान ले आए तो वो अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। यही अल्लाह का कानून है, यही अल्लाह का अदल है। जब अल्लाह का फैसला आ गया, जब जमीन पर गुनाह की इंतहा हो चुकी थी, जब कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई कौम अपनी हद धर्मी से बाज न आई, तो अल्लाह ने वो कर दिखाया जिसकी वईद दी जा चुकी थी। पानी हर तरफ से आया, जमीन ने अपने अंदर के चश्मे उबल दिए, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। ये कोई आम तूफान नहीं था, ये अल्लाह का अजाब था। यहाँ कोई राह फरार नहीं थी। पहाड़ भी डूब गए, दरख्त भी बह गए, मकानात भी गिर गए और वो जालिम कौम भी तबाह हो गई। लेकिन कश्ती, वो कश्ती जिसे अल्लाह के हुक्म से बनाया गया था, वो तूफान की बिफरी हुई मौजों में अल्लाह के फजल से तैरती रही। ये कश्ती जिसमें ईमान वाले सवार थे, ये कश्ती निजात की अलामत थी। कुरान में उनकी तादाद मुतय्यन नहीं, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि ये कुल 80 अफराद थे। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, साम, जिनकी नस्ल से अरब, फारिस और रूमी कौमें वजूद में आईं, हाम, जिनकी नस्ल से अफ्रीकी और सियाह फाम अक़वाम पैदा हुए, याफिस, जिनकी नस्ल से टर्क, चीनी, रूसी और यूरोपी अक़वाम निकलीं। और इन तीनों की बीवियां भी उनके साथ थीं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा, वो जो काफिरों के साथ था, वो इस तूफान में गर्क हो गया। पानी थम गया, जमीन खुश्क होने लगी। जब अल्लाह का फैसला पूरा हो गया, काफिर गर्क हो गए, तो आसमान ने बारिश रोक दी, पानी जमीन में जज्ब हो गया
और कश्ती जाकर एक पहाड़ पर ठहर गई। वो कौन सा पहाड़ था? जबल जूदी। ये वही पहाड़ है जो आज भी इराक के इलाके मुवस्सिल के शुमाल में जजीरा इब्न उम्र के करीब आर्मीनिया की सरहद के पास मौजूद है। ये वो पहाड़ है जिस पर नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती आकर रुकी। ये वो पहाड़ है जिसने तारीख के सबसे बड़े तूफान को देखा। कदीम तारीखों में जिक्र आता है कि इराक के कई मकामात पर इस कश्ती के कुछ टुकड़े मौजूद हैं, जिन्हें तबर्रुक के तौर पर रखा जाता है। रिवायत में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम 10 रजब को कश्ती में सवार हुए और तूफान का ये सफ़र 6 महीने तक जारी रहा। जब कश्ती बैत अल्लाह के मकाम पर पहुंची तो 7 मरतबा तवाफ किया। अल्लाह ने अपने घर को गर्क होने से बचा लिया और उसे ऊपर उठा लिया। और फिर 10 मुहर्रम यौम आशूरा के दिन तूफान खत्म हो गया और किश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। यही वजह है कि नूह अलैहिस्सलाम ने इस दिन शुक्राने का रोज़ा रखा और अपने साथियों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। रिवायत में है कि किश्ती में मौजूद जानवरों ने भी इस दिन रोज़ा रखा। अब दुनिया में सिर्फ वही लोग बाकी थे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हुए थे। ये वो मोमिनीन थे जिन्होंने अल्लाह की बंदगी इख्तियार की थी। और अब इंसानियत की एक नई इब्तिदा होने जा रही थी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए नूह, सलामती के साथ ज़मीन पर उतर जाइए। और यूं नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी खुश्की पर उतर आए और एक नई जिंदगी का आगाज़ किया। तूफ़ान के बाद दुनिया में जितने भी लोग बचे, वो सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उसी लिए तारीख़ में नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरे आदम का नाम दिया गया। और जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का इनकार किया, वो सब हलाक हो गए। ज़मीन ने उन पर आंसू ना बहाए, आसमान ने उन पर रहम ना किया। ये वो लोग थे जो अल्लाह के खिलाफ बगावत कर बैठे थे। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी की बात को ठुकरा दिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था, ए नूह, अगर वाकई कोई अजाब है तो ले आओ, हम नहीं मानते। और फिर अजाब आ गया। जब भी कोई कौम अपने नबी को झुठलाती है, जब भी कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ जाती है, तो अल्लाह का फैसला आता है और वो कौम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ये नूह अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं, ये ईमान वालों के लिए सबक है और नाफरमानों के लिए वार्निंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।